अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज फिर मेरा वो तज़किरा, मेरा फिर आज व्लॉग वो बनाने का मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के ऊपर है कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को क्यों इंतकाम का हुकूमत निशाना वो बना रही है, सिंध हुकूमत भी और फेडरल हुकूमत भी। अभी तक जो है मैं वो समझता हूँ फेडरल हुकूमत की इंतकाम की आग अभी तक जो है ठंडी नहीं हुई है और उनको रूअत हिलाल कमेटी से जो है हटा दिया गया और अब उनका कसूर क्या है ये अब मैं आपको वो बताऊंगा कि मुफ्ती मनీब और रहमान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का कसूर क्या है। उन्होंने जो है अपनी जो रूअत हिलाल वो कमेटी की थी जो 18 साल से जो है वो यानी इस पर आ रहे थे, इस वो चेयरमैन वो शिप पर, तो वो जो है उन्होंने कुर्बान की है अल्लामा खादम हुसैन हिजवी साहब से मोहब्बत की, जो उन्होंने उनकी हिमायत की थी। ये हुकूमत को खटक रहा था कि भाई ये जो है क्यों अपना इन्होंने वो सपोर्ट की है। इन हुकूमतों में आप ये देखें जो पाकिस्तान के अंदर है, इनमें जो है बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कहते हैं, ये हुक्मरान जो हैं कहते हैं कि बस इनकी लोग तारीफ़ करे जाएं, लोग इनकी चापलूसी वो करे जाएं, लेकिन ये किसी को जो इतनी इनके अंदर इखलाकी जुर्रत गैटस नहीं है कि कोई अपनी राय से, इनकी राय से इख्तलाफ वो करने को बर्दाश्त वो कर सकें। ये है हमारी हुकूमतों के हाल, ये है हमारे सियासतदानों के हाल, ये है हमारे हुक्मरानों के हाल। तो मुशर्रफ के टाइम आप वो देखें कि मुशर्रफ से उन्होंने अलल ऐलान जो है इख्तलाफ किया, जब इजलास होते थे उनमें इख्तलाफ किया कि आपकी ये बातें जो हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने डट कर उस वक्त भी जो है उनसे इख्तलाफ का इजहार किया था जब जो है वो हदूद के जो है कानून लेकर आ रहे थे। और तब भी उन्होंने कहा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने कि ये आप अल्लाह से जंग कर रहे हैं मुखालफत की, लेकिन मुशर्रफ को भी जो है ये सोच नहीं आई कि इनको हटाया जाए। उन्होंने जो है जो ये तनकीद वो करते थे, क्योंकि सच्चे आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते, सीधी बात करते हैं, दलील की दुनिया से बात करते हैं, बहुत ही धीमे मिजाज की वो शख्सियत है उनकी। लेकिन जो है पीटीआई की हुकूमत को जो है ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो इनको रूअत हिलाल वो कमेटी से हटाया गया और फिर जो है अब 4th शेड्यूल में जो है अब इनको डाला जा रहा है और बल्कि डाल दिया गया है। और आप ये देखें ये वो शख्सियत हैं कि जनाब इनकी 75 से 80 साल के वो दरमियान उम्र है। और फिर आप ये देखें कि वो जो बैंक हैं, इस्लामी बैंक हैं, उनके बोर्डों के जो हैं उनके अंदर वो शामिल हैं, जो उनके तो गवर्नर वो बोर्ड हैं उनके अंदर शामिल हैं, अपनी राय वो देते हैं। और एक कानून जो दहशत गर्दों के लिए सरीहन बनाया गया है, हुकूमत उसका जो है फ़ायदा उठाकर वो जो है उसके तहत जो है आप जिस तरह से इन्होंने TLP को कालादम वो करार दिया गया है। और ये कालादम करार दिया गया कि जनाब दहशत गर्दी एक्ट के तहत जो है जो 1997 का था उसके तहत जो है ये वो करार दिया गया। और सब ने देखा कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं हुई, कोई PTV पर कब्जा नहीं हुआ, कोई जो है पुलिस वाले को जो है जिस तरह से वो मारा गया था SSP को उसको नहीं मारा है, और कोई पार्लियामेंट पर जो है हमला नहीं किया गया है। ना इन्होंने ऐलान किया था कि जनाब हम अपने हाथों से जो है वो पुलिस वो वाले को जो है फांसी देंगे, ये जो इमरान खान ने किया था। तो क्या वजह है, अपने लिए तो यानी वो सब कुछ, लेकिन जो है एक रिएक्शन के अंदर एहतजाज हुआ है और फिर आपने वो पुलिस को इख्तियारात दिए और इसके अंदर जो है लोग इस्तेमाल हुए, इसके अंदर टाइगर ये जो इन्होंने फोर्स बनाई है उसके लोग इस्तेमाल हुए ताकि जो है वो अवामी रूप धार कर वो पुलिस पर हमले करें। और इसी वो तरह उन्होंने जो है इमलाक को जो है नुकसान वो पहुँचाएँ। TLP के जो लोग हैं, जो अहले सुन्नत के लोग हैं, आज तक
1400 साल तारीख गवाह है और पाकिस्तान की तारीख गवाह है। कोई अहले सुन्नत पर जो है कोई इल्ज़ाम नहीं वो दे सकता, लेकिन इस हुकूमत ने ऐसे ऐसे इक़दामात उठाए हैं अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए। इनके पास कोई ढंग का बंदा नहीं है जो इमरान खान को मशवरा ढंग का दे सके। सब चूं चूं का जो है वो सब वो इकट्ठा हुआ है और ये चूं चूं जो वो करते हैं, कोई इधर से चू चू करता है, कोई इधर से चू चू करता है, कोई इधर से चू चू करता है, लेकिन कोई ढंग का मशवरा जो है इमरान खान को देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही कोई ऐसी शख्सियत इनके पास है जो कि इनको मशवरा दे सके, इनको बता सके कि ये आपका जो इक़दाम है गलत है, ये आपने ठीक नहीं किया है। आप अपने लोगों पर, अपने जो लोग हैं ये पाकिस्तानी हैं, आप इन पर इस तरह से गोली चलाने के आर्डर नहीं दे सकते। तो जब वो तशद्दुद किया गया, मुजाहिरीन पर वो तशद्दुद किया गया, जब उन पर स्ट्रेट फायर किए गए, जब उन पर गोलियां चलाई गई, फिर जाकर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जो है इसको रोका, और रोका भी इस तरह से कि उन्होंने जो है पुरअमन हड़ताल की कॉल दी है। और वो हड़ताल ऐसी कामयाब हुई है कि आप जो है पुरअमन हड़ताल, ताजर ऐलान कर रहे हैं, ताजर रहनुमा ऐलान कर रहे हैं कि हम हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इसी तरह हर शोबा ज़िंदगी से लोगों ने जो है ऐलान किया कि हम इसमें शामिल हो रहे हैं। ना किसी को जोर ज़बरदस्ती, ना किसी को भी नहीं कहा गया, एक अपील की गई थी कि आपने हड़ताल वो करनी है। तो फिर जाकर जो है ये खून खराबा रोका उन्होंने रोका, बल्कि उनको अप्रिशिएट को वो करना चाहिए था कि उन्होंने हुकूमत की नालायकियों को जो है रोका है, हुकूमत को जो है बताया है कि आप ये जो इक़दामात कर रहे हैं, ये ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जो है ये ठीक नहीं कर रहे। पुलिस को जो है अपने इख्तियारात दिए, पुलिस को कहा कि आप स्ट्रेट फायर करें और इनको उठाएं, इनको यहाँ से भगाएं। इस तरह के इक़दामात पर फिर जब उन्होंने कॉल दी तो हुकूमत की जो है चूलें हिल गई और पीडीएम जो है कोशिश वो करते रह गई, 11 जमातें वो करते रह गई, जो है वो हुकूमत को हिला नहीं सकी। एक इस कॉल ने, एक इस एहतजाज ने हुकूमत की चूलों को ऐसा हिला दिया है कि अब इमरान खान क्या कहते हैं कि मेरी कन पट्टी पर जो है बंदूक रखकर, पिस्टल रखकर जो है फ्रांसीसी सफीर निकाला जाता है। कन पट्टी पर बंदूक उस वक्त रखी जाती है इमरान खान साहब वो रखते हैं। आप देखें कि 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, ये साल, 1 साल वो पुराना मामला, और फिर आप कहते हैं कि भी मेरी कान पट्टी पर जो है बंदूक रखी जाती है। पूरा साल है, आपसे बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप ऐलान करते हैं कि जनाब हमारा मुहद्दा हो गया है, हम मिलकर जो है ये निकालेंगे, पार्लियामेंट में हम वो करारदाद को लेकर जाएंगे। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के अंदर अब जो है इंतकाम का निशाना जो है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को बनाया जा रहा है। उनको जो है 4th शेड्यूल में वो डाल दिया गया है। लेकिन याद रख इमरान खान, कल मुशर्रफ भी यहीं था, आज उसका कोई नाम तक नहीं देता है। कल जो है नवाज शरीफ भी जो है यहीं था, और जब उसने ख़त्म नबूवत के उसमें शिक में जो है बिल में जो है वो चेंज हल्फनामे में चेंजिंग करनी चाहिए, तो आज उनका अंजाम भी आप देख लें, और तारीख में आप पर लिखा जाएगा कि तुमने नामूसे रिसालत पर एहतजाज करने वाले लोगों पर आपने गोलियों के आर्डर दिए। तारीख बेरहम होती है इमरान खान साहब। आप ये ना समझें कि आप जो है आप इक़्तिदार के अंदर हैं, आप जो है हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, मीडिया को आप वो डरा सकते हैं। इसी वो तरह आप वो पुलिस से अपने लिए अहकामात, और पुलिस आपके अहकामात मान सकती है, लेकिन तारीख बेरहम है, और जब इसका फैसला करेगी तो वो लिखेगी कि ये एक इमरान खान के जालमाना इक़दामात थे, और इंतकामी निशाना वो बनाया गया है उनको, जनाब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को, मुनीब रहमान को। इस तरह के इक़दामात जो है आप उनको जो है अपने उससे जो है नहीं वो उनको कि भाई वो खौफ में आ जाएंगे, उनको वो डर हो जाएगा। वो डरने वाली शख्सियत नहीं है, और वो इस्तकामत वाली वो शख्सियत हैं, और इंशाअल्लाह वो इस्तकामत पर रहेंगे। और उन्होंने जो है अपना ये ओहदा भी वो कुर्बान किया, रूहत हिलाल कमेटी का
वो अगर कोई चापलूस होते जो आपके साथ इर्द गिर्द इधर उधर वो इकट्ठे हुए हैं तो वो चापलूस नहीं थे, ना ही अहले सुन्नत चापलूस हैं। तो मैं वो समझता हूँ आपके पास चापलूसों का वो टोला है, आपको ये टोला मुबारक हो। लेकिन ये सदा जो है बादशाही अल्लाह ही की है, और इस बादशाही में जो है अपने आशिकान मुस्तफ़ा पर जिस तरह से जो है फायरिंग वो कराई है, जिस तरह से उन पर वो तशद्दुद वो कराया है, जिस तरह से आपने उनको जो है पुलिस के ज़रिए शेलिंग वो कराई गई है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ आपको इमरान खान साहब माफ़ नहीं करेगी। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।